हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का महत्व। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी क्यों है इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो चलते हैं हम जानते हैं। तो हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय और आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। नंबर 1, एकादशी का पर्व हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। नंबर 2, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, जो कि सनातन धर्म का विशेष पर्व है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत और गीता जयंती का पर्व बुधवार अर्थात 11 दिसंबर 2024 को है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्यों एक ही दिन होती है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसे ही भगवत गीता कहा जाता है, या इसे गीतोपनिषद कहा जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे उसी दिन मार्गशीर्ष महीने की एकादशी तिथि थी। नंबर 4, मार्गशीर्ष या अगहन एकादशी पर श्री कृष्ण के उपदेश देने के कारण इसी दिन को गीता का जन्म दिन मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसी दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। नंबर 5, गीता का जन्म स्वयं श्री कृष्ण के ने मुख से हुआ है, क्योंकि इनके हर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मुख से निकले हैं। गीता को श्रीमद् भगवद गीता और गीतोपदेश के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास पर इसलिए भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग व्रत, सत्यनारायण कथा आदि धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को आती है। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है और जो कहते हैं कि इस दिन जो व्रत कर गीता का पाठ करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जब श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तब पूरा संसार ज्ञानमय हो गया था। तो हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और आने वाली गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहें और भगवान की कृपा प्राप्त करते रहें।